बात जुर्म से जूझते आवाम की हो गया समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में शादी ब्याह और खुशी के मौके पर बंदूकें ना गरजे तो शान में तौहीन होगी, और इसी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए कई लोगों की जान चल गई है। उसके बाद भी बंदूकों की नुमाइश पर रोक नहीं लगी। लोग बेखौफ होकर खौफ की गोली दाग रहे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। अररिया से आई ये रिपोर्ट देखिए, जहां खौफ की गोली ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। खुशी का माहौल, खौफ की गोली, मौत को दावत और जिंदगी खत्म। लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 3 का इलाज पूर्णिया में चल रहा है, जबकि बाकी के जख्मी लोगों का इलाज अररिया सदर अस्पताल में जारी है। ये उपेंद्र यादव बीबीगंज वार्ड नंबर 8 के निवासी हैं। उन्हीं के यहाँ बच्ची की शादी थी। उसी शादी में जो इनके मेहमान आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, उनके द्वारा हर्ष फायरिंग किया गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और 5 लोग अन्य घायल हैं, जिनका इलाज सदर हॉस्पिटल और पूर्णिया में चल रहा है। शादी हुआ था और वो जो है गोली चला दिया। वो बोला गोली चलाओ चलाओ, राजीव जो है गोली चलवा दी। बोला चलाओ तो वो चला दिया, गोली मार दी। शादी समारोह के दौरान गोली चला। हाँ। क्या हुआ, कितने लोग घायल हुए, कितने की मौत हुई है? 5-6 घायल हुआ, एक को मौत हुआ। वो मेरा पत्नी। क्या नाम था? शांति जी। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि अररिया जिले के नरपतगंज थाना के बीबीगंज गांव में 15 जून को वहीं के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले उपेंद्र यादव की बेटी का बारात आया था, जिसमें बंदूकबाजों की फौज भी आई थी। रात के करीब 3 बजे मड़वा में सिंदूरदान की रस्म अदायगी हो रही थी और मड़वा में बैठे बंदूकबाज हवा में खुशी की गोली दाग रहे थे और खौफ फैला रहे थे। कब खुशी की गोली शरीर को चीरती हुई निकल गई, किसी को पता नहीं चला। पहली गोली पर मौत का फरमान था, जो दुल्हन की भाभी शांति देवी के लिए था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी गोली पर दूल्हे के जीजा मुकेश कुमार का नाम था। किस्मत अच्छी थी कि गोली शरीर को छूकर निकल गई। तीसरी गोली पर लड़की के चाचा संजय यादव का नाम था। उनकी भी किस्मत अच्छी थी कि गोली बाह को छूती हुई निकल गई। जबकि चौथी गोली पर दुल्हन नीलम कुमारी का नाम था। जो गोली बाह में लगी है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जख्म हल्का है। वहीं चौथी और 5वीं गोली दुल्हन की 2 चचेरी बहन को छूती हुई निकल गई, जिसके बाद खुशी का माहौल मातम में बदल गया। इसी पीरियड में गोली चला और गोली में 4 आदमी घायल, 4 आदमी गोली लगा। एक महिला आदमी स्पॉट मर्डर हो गई और 3 आदमी घायल। जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम है? शांति देवी। वो कौन है? लड़की के कौन? लड़की का भाभी थे, चचा। आप कौन हुए लड़के के? हम चचा हैं लड़की है। और किनको किनको गोली लगी है? दोनों चचेरी बहन है लड़की का। मेरा भतीजी है। सवालात हैं जिसके जवाब नरपतगंज थाने के पुलिस को देना ही होगा, क्योंकि मामला फायरिंग के दौरान हत्या से जुड़ा है। जब इस बाबत न्यूज 18 के संवाददाता ने फारबिसगंज एसडीपीओ से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान हो गई है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सुनिए। जो व्यक्ति के द्वारा फायरिंग किया गया है अवैध हथियार के द्वारा, वो राजीव हैं, कुसमोड़ के रहने वाले पंचायत समिति के सदस्य भी हैं। उनके विरुद्ध छापामारी भी किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी हेतु और उनके साथ अन्य लोग जो भी अवैध हथियार के साथ आने की सूचना है, उनको विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जश्न के दौरान फायरिंग पर कानून क्या कहता है, अब ये भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जश्न के दौरान फायरिंग पर रोक लगा रखी है। स्टेटस सिंबल के लिए फायरिंग बर्दाश्त नहीं। कानून के पालन की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के पास होगी। फायरिंग होने पर आयोजक भी जिम्मेवार माने जाएंगे।
घटना होने पर स्थानीय पुलिस भी जवाबदेही होगी। लाइसेंसी हथियार रद्द करने का भी प्रावधान है। कानून सिर्फ आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार चलाने की अनुमति देता है। दिखावे के लिए फायरिंग करना तो पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन लोग हैं कि अपनी झूठी शान से हथियारों की नुमाइश कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगा तो समारोह के आयोजक और संबंधित थाने की पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मोतिहारी नगर थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब छात्र कॉलेज में गए। छात्रों ने देखा कि कॉलेज के खेल मैदान में एक युवक की लाश पड़ी है। उसके बाद क्या, हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। क्या है खेल के मैदान में खूनी खेल का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। कॉलेज में कत्ल की खौफनाक साजिश, शव देखते ही इलाके में फैली सनसनी। कॉलेज के खेल मैदान में खून से लथपथ पड़ी युवक की लाश, उस खौफनाक मंजर को खौफ भरी निगाहों से देखती भीड़ और उस भीड़ में संजीदगी से तफ्तीश करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से सामने आई है, जहां नगर थाने के एसएनएस कॉलेज के खेल मैदान में एक युवक की लाश मिली है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब छात्र कॉलेज में आए। कॉलेज कैंपस में दाखिल होने के बाद छात्र बातें करते हुए खेल मैदान की तरफ बढ़ गए तो देखा कि ग्राउंड में एक युवक की लाश पड़ी है जो पूरी तरह से खून से लथपथ है। इसके बाद क्या, पूरे कैंपस में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। शव मिलने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को मौके वारदात से शराब की आधी खाली बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, प्लास्टिक के 5 ग्लास, चप्पल, माचिस के डिब्बी, गुटखा का पैकेट और सिगरेट के अवशेष मिले, जिसे देखने के बाद पुलिस आशंका जाहिर कर रही है कि हत्या से पहले आरोपियों ने शराब पार्टी की, उसके बाद युवक की हत्या की पटकथा लिखी। साथ ही पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि हत्या में 3 से 4 लोग शामिल थे, क्योंकि मौके से प्लास्टिक के 4 ग्लास बरामद हुए हैं। रमना में देर रात्रि को अमित कुमार जायसवाल हैं, उनकी हत्या हो गई है। चाकू और गोली का निशान उनके शरीर पर पाया गया है। पुलिस ने जब मौके पर मौजूद लोगों से शव की शिनाख्त कराई तो पता चला कि जिस युवक की हत्या की गई है वो गांधीनगर रमना का रहने वाला है। उसका नाम अमित जायसवाल है, जो पेशे से टेम्पो ड्राइवर था। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को खबर की। घर वालों को अमित की हत्या की जानकारी दी गई, जिसे सुनते ही परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें सुनाई देने लगी। आनन फानन में परिजन मौके वारदात पर पहुंचे। जब शव को देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आरोपियों ने बेरहमी से अमित की हत्या की थी। शरीर पर कई जगह गोली और चाकू के जख्म के निशान मिले थे। मौके पर पहुंचे मृतक अमित के भाई रवि जायसवाल ने बताया कि अमित ने 6 महीने पहले लव मैरिज किया था, जिसके बाद वो मारपीट के एक मामले में कुछ दिनों के लिए जेल गया था। जेल से बेल पर बाहर निकलने के कुछ दिनों बाद ही उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन रवि ने हत्या के पीछे की वजहों के बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बताया, जो हैरान करने वाला है। क्लास में पड़ा हुआ था, चाकू को गोली वोली मार के सब मारा हुआ गया था। हमको सूचना मिला है तो हम आए हैं। आप कौन है? मृतक क्या आप कौन है? जी हम उनका भाई हैं। अच्छा, रवि कुमार जायसवाल। अच्छा, उनका मरने वाले का क्या नाम है? मरने वाला का अमित कुमार जायसवाल नाम है। क्या भाई हो गए आप लोग? 3 भाई थे, तो सबसे बड़ा भाई डेढ़ का गए। एक अमित कुमार है, इनका भी एक ही का है। अच्छा, शादी हुई थी इनकी? जी, उनका पत्नी है।
एक 6 महीने का बच्चा है, पेट में पल रहा है। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है, जो नगर थाने की पुलिस को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर चुकी है। अब सवाल ये है कि शराबबंदी वाले प्रदेश में शराब कैसे बिक रही है? हत्या में शामिल आरोपियों ने शराब कहां से खरीदी थी? नगर थाना इलाके में कौन है जो शराब बेच रहा है? नगर थाने की पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं है? इलाके के चौकीदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? क्या पुलिस की मिलीभगत से शराब का धंधा चल रहा है? अमित की हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? निर्मम हत्या के पीछे बदमाशों के क्या मंसूबे थे? क्या लव मैरिज की वजह से अमित की हत्या हुई है? अगर नहीं तो अमित जायसवाल की हत्या के पीछे का सच क्या है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नगर थाने की पुलिस को देनी पड़ेगी, क्योंकि नगर थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हत्या की वारदात हुई है, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और अमित की हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, परिजनों को सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोपालगंज में एक नशेड़ी पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिश्तों के पन्नों पर अपनी पत्नी की खून की ऐसी खौफनाक कहानी लिखी, जिससे पूरा इलाका सन्न है और शैतान पति बच्चों को लेकर घर छोड़कर फरार है। क्या शैतान सुहाग की डरावनी साजिश के पीछे की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नशे में पति बना शैतान, पत्नी शोभा की ली जान, हत्या के बाद हुआ फरार। वीरेंद्र यादव, यही वो नाम है, यही वो चेहरा है जिससे मर्डर की ये खौफनाक कहानी शुरू होती है। इसने स्याह रात के सन्नाटे में घर की चाहर दीवारी के अंदर रिश्तों के पन्नों पर अपनी बीवी के खून से मौत की ऐसी खौफनाक कहानी लिखी है, जिसकी हकीकत सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रहे ये खूबसूरत महिला उस शैतान बीवी की है, जिसका नाम शोभा देवी है। बताया जाता है कि मोतिहारी की मलाही गांव निवासी बच्चा यादव ने अपनी बेटी शोभा देवी की शादी बड़े ही धूमधाम से 5 साल पहले गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा गांव में रामजी यादव के बेटे वीरेंद्र यादव के साथ की थी। इन 5 सालों में 3 बच्चे भी हुए। जैसे जैसे दिन बीतता चला गया, वैसे वैसे पति का जुल्म सितम बढ़ता चला गया। हद तो तब हो गई जब 15 जून को आरोपी वीरेंद्र नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ घर पहुंचा। उसने बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी शोभा के साथ मारपीट की, चाकू से भी वार किया। उससे भी जी नहीं भरा तो गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया और स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए बच्चों को लेकर घर से फरार हो गया, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी बेटी रही है शोभा देवी, उसको पति वीरेंद्र यादव रात में गोली मारकर हत्या कर दिया। 4-5 आदमी मिलकर। कोई बच्चा भी था? जी 3 बच्चा था। कहाँ ये सही बच्चा को लेकर फरार हो गया। पूरा आदमी घर पता न जो लड़का को मारेगा कि क्या करेगा। बराबर के बराबर झगड़ा कर रहा था, कमाता नहीं था, बराबर मानते हैं जो खर्चा वर्चा नहीं दे रहा था, और उसके बाद से उसका यही काम किया है। बराबर इस मैटर में सब पीता है, वो नशा करता है और उसका संग में 3-4 आदमी और नशा आदमी है। वो अपने रात में फैन सेट कर हथियार दिया लो हुआ के मारा है। ये सनसनीखेज वारदात गोपालगंज जिले की है, जहां नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा में पति ने अपनी पत्नी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मृतिका की पहचान शोभा देवी के रूप में की गई है। आरोपी पति की पहचान वीरेंद्र यादव के रूप में हुई है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी ने अपने ससुर को फोन कर पूरी वारदात की जानकारी भी दी।
जब तक मृत शोभा के मायके वाले गोपालगंज पहुंचते, उससे पहले ही वो तीनों बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद से परिजन बच्चों को लेकर अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। इधर हत्या की वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है और महिला के सिर पर एक्सरे भी कराया गया, जिसमें गोली फंसी मिली, जिसे बाहर निकालकर पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वो पीता था, खाता था, जाकर बराबर ढंग झगड़ा करता था, पी खाकर मर दिया। सब लोग फरार हैं। जी सुनने में आ रहा है कि ये पत्नी के साथ परिवार में मारपीट किया करते थे, पत्नी के द्वारा विरोध किया जाता था। इसी कारण से जहाँ तक है कि वो उसकी हत्या करके और बच्चों के साथ घर से फरार है। तो क्या कार्रवाई किया जा रहा है सर? नहीं, उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे, आरोपी वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी कब होगी? ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है और कब तक पुलिस आरोपी वीरेंद्र यादव और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से उसने बंद कमरे में अपनी पत्नी शोभा देवी की खून से रिश्तों के कत्ल की पटकथा लिखी है, वो बेहद खौफनाक है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।